supplementary English reader. The name of the book Vistas. Lesson number 3, Journey to the End of the Earth. इसको हम पढ़ते हुए जा रहे थे। हमने छोड़ा था इस पहरे पर जाकर के स्टूडेंट्स ऑन आइस, वो विद्यार्थी जो बर्फ के ऊपर अध्ययन करते हैं। द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द स्कोल्स्की aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. बर्फ का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी नामक इस प्रोग्राम में मैं सोकल्स्की पर काम कर रहा था। उसका यही उद्देश्य है हाई स्कूल के बच्चों को संसार के उस किनारे पर ले जाकर और उनको प्रेरणादायक शिक्षा से अवगत कराना चाहिए। which will help them foster a new understanding. उनकी वह सहायता करेंगे उनके लिए एक नई समझ उत्साहपूर्वक उसकी पालना करने में। एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और हमारा जो ये पृथ्वी ग्रह है इसको समझने में सहायता करेंगे। इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। यह कार्यक्रम 6 साल से चल रहा है। हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन। जॉफ ग्रीन कनाडा का इसका मुखिया है। हु गॉट टायर्ड of courting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. Who got tired, जो थक चुका है, of courting celebrities, इन सेलिब्रिटियों को ले जा करके थक चुका है। and retired, और वो सेवानिवृत्त रिच धनी लोगों को, क्यूरियोसिटी सीकर, केवल जो जाने के उत्सुक लोग हैं उन उत्सुक लोगों को वहां ले जाकर थक चुका है। Who could only give back in a limited way, जो इसके पीछे उन्हें केवल एक सीमित मात्रा में ही कुछ से देते हैं। With students on ice, बर्फ के ऊपर काम करने वाले कार्यक्रम के स्टूडेंटों के विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, वो विद्यार्थी जो आइस के ऊपर काम करें। ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्सॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट। स्टूडेंट ऑफ आइस कार्यक्रम वे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को देते हैं ताकि वे अपनी उम्र के या अपनी उम्र में जीवन को बदल देने वाली अनुभव प्राप्त कर सके। वे समाहित करने, सीखने और सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए तैयार हैं। The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. इस प्रोग्राम की इतनी अधिक सफलता का कारण यह रहा कि दक्षिणी ध्रुव के पास बिना इसे प्रभावित हुए जाना संभव है।
It is easy to be balanced about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice sheets collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. हमारे अक्षांश और देशांतर के आराम क्षेत्र में बैठे हुए ध्रुवीय बर्फ को पिघलने का आनंदित होना आसान है, लेकिन जब आप ग्लेशियरों को सिमटते हुए और बर्फ के भागों को गिरते हुए देखते हैं तो आप यह एहसास करना आरंभ करते हैं that the threat of global warming is very real, कि वैश्विक तापमान की समस्या बहुत वास्तविक है। अंटार्कटिका because of her simple ecosystem and lack of biodiversity is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. अंटार्कटिका उनमें साधारण पारिस्थितिकता तथा जैव विविधता के कमी के कारण यह अध्ययन करने के लिए सही जगह है कि थोड़े से पर्यावरणीय बदलाव के कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, सूक्ष्म आकार के फाइटोप्लैंक्टन, दोज ग्रासेस ऑफ द सी, वो घास यानी समुद्र की वह घास जो संपूर्ण and sustain their entire southern ocean's food chain, जो समुद्र की घास जो पूर्ण दक्षिणी महासागर की भोजन श्रृंखला को कायम रखती है। These single cell plants, यहाँ पर एक कोशीय पौधे यूज द सन्स एनर्जी, वो सूर्य से अपनी एनर्जी लेते हैं टू असाइमुलेट कार्बन, और कार्बन को संग्रहित करते हैं एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये कोशीय पौधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग कार्बन की अवशोषित करने के लिए करते हैं और ऑर्गेनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। इस अद्भुत और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। साइंटिस्ट वार्न दैट a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि ओजोन परत के और अधिक विनाश फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करेगा, जो बदले में समुद्र में रहने वाले जीव मैरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स, रहने वाले जीव और पक्षियों को ऑफ द रीगन क्षेत्र के अंदर रहे उनको भी प्रभावित करेगा।
एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो ये ग्लोबल यानी ये ग्लोबल कार्बन साइकिल है इस सारे को प्रभावित करेगा। इन द पेरेबल ऑफ द फाइट ऑफ क्लिंटन देयर इज ए ग्रेट मेटाफॉर फॉर एक्सिस्टेंस। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स will fall into place। फाइटोप्लैंक्टन की उपमा में अस्तित्व के लिए एक महान उपमा है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो और बड़ी चीजें अपने आप नियत स्थान पर बनी रहेंगी। वॉक ऑन दी ओशियन, समुद्र के ऊपर चलते, सागरों में चलते हुए। माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेंसीज। मेरा अंटार्कटिका का अनुभव पूरी तरह से यादों से भरा हुआ है। बट द बॉय स्टे अक्यूर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्रीज साउथ। परंतु सबसे बढ़िया उस समय घटी जब हम अंटार्कटिका के घेरे 65.55 दक्षिण पर थोड़ी सी दूर पर रह गए थे। द सोकोल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेड्ज herself into the thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further। स्कॉल्स्की पेनिसुला और टैडपोल टापू के बीच एक मोटी बर्फ के फैलाव को चीरते हुए अंदर घुस गया जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी। The captain decided we were going to turn around and head back north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean। कप्तान ने फैसला किया कि हम वापस मुड़ें और उत्तर की तरफ बढ़ने जा रहे थे, परंतु इससे पहले कि हम ऐसा करते हम सभी को जहाज के साथ लगाए गए जो फट्टे थे के द्वारा नीचे उतरने और सागर में आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए, यानी फट्टे डालकर बर्फ के ऊपर चलने के निर्देश दिए गए। बिफोर वी डिड, इसको हम करते, वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड, वहां मुड़ने जा रहे थे, एंड हेड बैक नॉर्थ, और ठीक वापस उत्तर की तरफ। बट बिफोर वी डिड, लेकिन हमारे करने से पहले वी ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सबको निर्देश दिए गए, टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लग, कि अपने लकड़ी के तख्तों को नीचे उतार लो, एंड वॉक ऑन द ओशियन, और सागर के ऊपर चलो। सो देयर वी वर, इसलिए हम वहां थे। ऑल 52 ऑफ अस, हम 12 के 12 और 52 के 52 सभी व्यक्ति, kitted out in Gore-Tex and glaciers, walking on the stack whiteness that seemed to spread out forever। हम सभी 52 आदमी गोरटेक्स और चमकीले कपड़े पहने एकदम सफेदी पर चलते हुए, जो हमेशा तक फैली हुई प्रतीत होती थी। Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meter of living, breathing salt water। हमारे कदमों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ थी, और उसके नीचे 180 मीटर नीचे जीवित
सांस लेता हुआ नमकीन पानी था, साल्ट वाटर नमकीन पानी था। इन द पेरीफेरी carburetor seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. आसपास कैराबीटर सील ऊँघ रहे थे और तैरते हुए बर्फ के टुकड़ों पर धूप सेक रहे थे। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन, ये किसी क्रांति से कम नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड ए कनेक्ट, हर चीज वास्तव में जुड़ती ही है। 9 time zone, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecosphere later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. 9 time zone, 6 checkpoints, 3 bodies of water और बहुत सारे परितंत्र, बाद में बहुत सारे परितंत्र इसके साथ जो जुड़े हुए थे। आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, जो एक संतुलन सुंदरता का बना रखा था, लगातार मैं उसके बारे में हैरान था। इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट, जो हमारी इस प्रकृति के ऊपर, इस प्लेनेट, इस ग्रह के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जो बना रखा है संतुलन, से मैं हैरान था। हाउ डिड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म पैलेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी? How would it be if Antarctica were became the warm place that it once used to be? कि अंटार्कटिका यदि एक गर्म स्थान बन गया जैसे कि किसी समय हुआ करता था, will we be around to see it or would we have gone after spending 2 weeks with the way of the dinosaur mammoths and only ruins? यहाँ हम डायनासोर, मैमथ और ऊनी गैंडों की तरह जा चुके होंगे, जैसे वो स्पीशीज चले गए हम भी चले जाएंगे। Who is to stay? कौन ठहरता है? बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks, लेकिन 2 सप्ताह व्यतीत करने के बाद विद ए बंच ऑफ टीनीगर हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, कि कौन बताएगा कि यहाँ परंतु किशोरों के समूह के साथ 2 सप्ताह गुजारने के बाद, जिनमें अब भी संसार को बचाने का आदर्श है, all I can say is that a lot can happen in the million years, कि मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि 1 मिलियन वर्ष से भी काफ़ी घटित हो सकता है। बट विद ए डिफरेंस ए डे मेक्स, लेकिन एक दिन में कितना फर्क पड़ता है। इनको घटने में मिलियनों वर्ष लग गए, लेकिन एक दिन के कोई घटना घटित हो उसमें कितना समय लगता है, कितना फर्क पड़ता है। दिस लेसन इज रिटन बाय तिसानी दोषी। द नेम ऑफ द लेसन, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम शरीर का के ऊपर जाना। हमारे ये
7 महाद्वीप, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अटलांटिक। ये अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सारा एक हमारा पृथ्वी के ऊपर। तो इसको हमने अध्ययन किया। अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पृथ्वी का पुराने दबे हुए सभी रहस्यों की वहाँ जानकारी ली जा सकती है। कर दे क्या मिनट का हो